ऐसी कृपा तो ब्रह्मा जी के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर और लक्ष्मी जी के ऊपर भी नहीं हुई, जैसी कृपा आपने हमारे कुल के ऊपर किया। तो मैं बता रहा था कि भगवान अपने निजी जो प्रकर होते हैं उनकी अपेक्षा भगवान अपने भक्तों को ज्यादा महत्ता देते, उनके ऊपर कृपा करते हैं। कुंती महारानी ने कहा यथा हरिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार। कंस के द्वारा आपकी माता देवकी को बहुत लंबे समय तक कारागार में रखा गया, बहुत लंबे समय तक आपने उसकी परवाह नहीं, और आप हमारे साथ युद्ध में रहे और मेरे पुत्रों की आपने रक्षा किया। अर्जुन के यहाँ तक कि आप सारथी बन गए और अर्जुन को लेने जाते थे जिस प्रकार से कोई नौकर जाता है अधिकारी का, खिड़की खोलता है, उसी प्रकार से आप मेरे पुत्र को रथ पर हाथ पकड़ के बैठाते थे। पहले रथ पर चढ़ जाते थे, हाथ पकड़ करके ऊपर बैठाते थे, और जब छोड़ने जाते थे तो नीचे उतर के अर्जुन का हाथ पकड़ के तब उसको नीचे उतारते थे। इस तरह से आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। ये प्रभु आप अब जा रहे हैं तो आपके जाने पर हम बहुत बड़ा दुख मान रहे हैं, और जब तक आप हमारे पास थे तो हम कोई विपत्तियां आई हमारे ऊपर लेकिन वो ठहर नहीं पाई जब तक आप हमारे साथ। विपदा संतु न शाश्वत तत्र जगत गुरु भव तो दर्शनम जस्या पुनर्भव दर्शनम। इसलिए मुझे दुख दे दीजिए, मैं सुख नहीं चाहती हूं। क्यों? अब सुख आया, मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया, कौरव मारे गए, अब आप जा रहे हैं, और जब दुख था तब सदैव आप हमारे साथ रहे। अपने परिकरों की आपने चिंता नहीं किया जितनी चिंता आपने हमारी किया है। इसलिए हमें तो दुख ही दीजिए आप, हमें सुख नहीं चाहिए। और हम क्या मांगते हैं? हम सुख मांगते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए दुखों को ही अगर हम सुख समझें तो सुख ही सुख मिलेगा, दुख ठहर ही नहीं पाएगा। जब हम कहेंगे कि विपत्तियां और आओ, जितनी आसक्ति हो आओ, जैसे कुंती महारानी कहती, दुख आओ, दुख में मेरा भगवान का स्मरण होगा तो दुख नहीं आएगा, वो दुख भाग जाएगा। अगली लाइन में कह रही भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम, क्योंकि उस दुख में आपका दर्शन होगा, और उस दर्शन से जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा, वो भाग जाएगा। कितना बड़ा सुख मांग रहे। जब हम विपत्तियों से डरते हैं तभी विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं, और डरना सबसे बड़ा है कि हम भगवान को छोड़ देते, विमुख हो जाते हैं। जैसे कल बताया गया था कि जो भगवान से विमुख होगा भगवान के द्वारा फेंक दिया जाएगा, वो तो गया, उसका उद्धार होने वाला नहीं है। जब हम इन विपत्तियों को सहन करेंगे, बुलाएंगे आओ, वो आएंगे नहीं, भाग जाएंगे। जिस तरह से कुंती महारानी मांग रही है कि भरत भव तो दर्शना, विपत्तियों में आपका दर्शन होगा प्रभु, आप दर्शन देंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, तो फिर जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा, ये सब चली जाएंगी विपत्तियां। अगर हम दृढ़ रहें भगवान के भजन में, हम तो छोटी सी घटना घर में हो जाती है भजन छोड़ देते। कुछ लोग कहने लगते हैं जब से माला ली बहुत विपत्ति आ रही है, बड़ी विपत्ति आ रही है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तब भगवान के नाम को कि जब से ये काम किया है तब से विपत्तियां आ रही। कई जगह घटना ऐसी घट गई तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ये नाम छोड़ दो। तो मैं कहता हूं भैया, तो हमको देखो कि हम किस एज में अब भी मतलब जो है भगवान का नाम गा रहे हैं, भगवान की कथा गा रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों नहीं सबसे पहली विपत्ति तो हमारे ऊपर आएगी। क्योंकि जो जब से ज्यादा नाम लेने से अगर विपत्ति आएगी
तो सबसे ज्यादा भक्तों के ऊपर आए। तो इस तरह से भगवान के लिए जब हम दृढ़ हो जाएंगे तो सारी विपत्तियां भाग जाएंगी। तो अपने परिकर, मैं बता रहा था कि परिकरों को वो स्थान भगवान नहीं देते जो भक्तों को स्थान देते। तो भक्त बनिए, इसलिए कहते हैं कि मेरा भक्त बनिए। मन मना भक्त मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे कल बताया गया था, जो दर्पण हम देखते हैं, जैसा हमारा मुख होता है वो वापिस कर देता है उसी चेहरे को। सुंदर होगा तो सुंदर वापिस करेगा, कुरूप होगा तो कुरूप को वापिस कर देगा। तो जिस तरह का चेहरा होगा वो दर्पण ऐसा ही उसको दिखाएगा। उस तरह से जिस तरह की भक्ति होगी उस तरह का ही लाभ हमको मिलेगा। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथे भजामहम वर्म वर्तन नातु वर्तन्ते मनुष्य पार्था सर्वसा। हे पार्थ, सब लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं, जिसकी जैसी भक्ति होती है उसको मैं उसी तरह का फल देता हूँ। यो यो याम्याम तनुर्भक्ता श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्या कलाम श्रद्धाम तामे विद्यावाम। और जिसका जैसा भाव होता है उसको ऐसी संस्था में भेज देता हूँ। जो जिस योग्य है उसको वहीं भेज दूंगा। कोई धन धन सतगुरु के योग्य है तो उसको वहां, और दृढ़ श्रद्धा कर देता हूं मैं, वो वहां से हटेगा नहीं। कोई बिरला ही हट पाएगा जिसकी समझ में कोई बात आ जाए। नहीं तो जैसी भक्ति होगी ऐसी ही संस्था में उसको दूंगा, ऐसा ही भजन उसको दूंगा, ऐसी जगह भेज दूंगा, और वहां उसकी बुद्धि को मैं दृढ़ कर देता हूं। वो उसी को सबसे अच्छा बताएगा। इसलिए भगवान का जो भजन है वो दृढ़ता के साथ करना चाहिए। और जहां भी है तो हमें ही सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाना है, कौन सा हिसाब हमको अच्छा लगता है, कौन सी संस्था को हमें अपनाना चाहिए। हम देखते हैं किस तरह के वास्तव में लोग जो है वो जेल काट रहे हैं। बड़े बड़े फॉलोवर, कितना बड़ा, अगर 1 रुपया भी अगर इकट्ठा कर ले तो इतने फॉलोवर के कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। धन धन सतगुरु में इतने लोगों का विश्वास तोड़ दिया, खंडित कर दिया। कितना बड़ा पापी। आज भी लोग, कुछ मूर्ख लोग हैं जो मतलब जो इस बात को नहीं देखते। पिक्चरें बना रहा है, गा रहा है, बताइए क्या है। एक बार एक पंडित जी के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा, जी मेरे लड़के का भविष्य बता दो आज हाथ देख करके कि वो क्या बनेगा। तो उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा, एक काम करना, एक कमरे में एक भगवत गीता रख देना, एक लड़की का फोटो रख देना, एक शराब की बोतल रख देना, और मैं आऊंगा, मैं बता दूंगा आपका लड़का क्या बनेगा। तो पंडित जी आए और आकर के कहा कि 5 वर्ष का वो बच्चा था, और वो लेके आया उसको उसका पिताजी। तो पंडित जी ने कहा कि इस कमरे में छोड़ दो इसको, जो भी वस्तु ये उठा लेगा वही बनेगा। तो लड़का उस कमरे में छोड़ दिया, तो उसने सबसे पहले भगवत गीता उठा ली। तो कहने लगे रे ये तो भक्त बनेगा, देखो आपका लड़का भक्त बनेगा। अब वो कहा ही था कि उसने फिर वो शराब की बोतल उठा ली। अरे ये तो भैया शराब की बोतल, वो कहने लगा जी इसने तो शराब की बोतल उठा ली पंडित जी। कि भैया अब तो ये शराब की बोतल उठा ली, इतने में उसने उस लड़की का फोटो भी उठा लिया। तो महाराज जी इसने तो लड़की का फोटो भी उठा लिया, तो ये क्या बनेगा। तो कहने लगा अब ये बाबा राम रहीम बनेगा, अब ये बनेगा बाबा राम रहीम। तो इस तरह से लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी बुद्धि को उसमें स्थिर कर दिया। अब भी पैसा है तो पैरोल पे आ जाता है, पैसा दे करके। हमारे यहाँ थोड़ा कानून लचीला है तो आ जाता है, और फिर भी लोग आते हैं जाते हैं।
तो ये देखना तो हमारी बुद्धि का काम है। प्रायण मानुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्रंती अयात्मानम अशुभ स्यात्। अपने अशुभ कर्मों को भी जीव जो है भगवान के प्रायण होके पार कर जाएगा। प्रहलाद महाराज का तो कोई अशुभ ही नहीं था, ध्रुव महाराज का कोई अशुभ नहीं था, यम था ही नहीं, उसमें नियम नियम थे। यम का अर्थ है जो करना नहीं चाहिए, नियम का अर्थ है जो करना चाहिए। जो अष्टांग विधि है ध्रुव महाराज में भी नहीं था और प्रहलाद महाराज में भी नहीं था। तो इस तरह से इन लोगों ने भगवान को पा लिया, इतनी बड़ी भक्ति उन्होंने किया। आगे कह रहे हैं कि एवं जन्म पतितम प्रभाव अहिकूपे कामाभिकाम मनुय परपतन पर संगात कृत्वात्मसात सुर ऋषि भगवन ग्रहीत सो अहम कथम विसर्जित भरत सेवा। एवं जन्म निपतितम प्रभाव अहिकूपे कामाभिकाम मनुय परपतन पर संगात। हे प्रभु, हे नरसिंह देव, आपके जो भक्त हैं नारद जी, उनकी बहुत बड़ी मेरे ऊपर सुर ऋषि नाम नारद जी बहुत बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। आपके जो भक्त थे उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, क्योंकि एवं जन्म निपतितम में तो गिर गया था। अहिकूप जिसमें सर्प था, उस कुएं में जो अंधकूप है उसमें मैं गिरने जा रहा था। क्योंकि कामा भी काम, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, परपतन पर संगात, उनका संग में कर रहा था। वो लाइन में लगे थे और सब उसमें गिरते जा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कोई अच्छी बात है। जिस दुकान पर बहुत भीड़ हो जाती है उसमें सोचते हैं हम लोग कि बहुत अच्छी चीज मिल रही है। कुछ लोग तो हमने देखे हैं कि दो चार आदमी एक दुकान पर खड़े हो जाते हैं यही दिखाने के लिए कि भाई यहाँ बहुत अच्छी चीज मिल रही है, बहुत भीड़ हो रही है, तो दूसरे लोग भी देख करके वहां आते हैं। ये इसमें भी चल रहा है, भक्ति भजन में भी चलता है। एक हमारे भैया थे, वो हर बार मतलब जो हम बहुत कहते भैया भजन करो, भैया भजन करो, जिनकी हम गाड़ी लेकर के जाया करते थे। तो वो चले गए। अब हम लोग कहते हैं चले गए, कहाँ चले गए और कौन चले गए, ये प्रश्न हो सकता है। शरीर तो यही है, फिर कौन चला गया? वही चला गया, भगवान का अंश। शरीर तो यही रह जाता है। जो आत्मा है शरीर में से वो निकल करके चला गया, उसका कभी नाश नहीं होता है, लेकिन फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो बहुत कहा कि भैया वो कथा करा लिया करो। तो उन्होंने, वो माता के भक्त थे, बड़ा दरबार लगाते, एक बार हमें भी बुलाया तो हम भी गए। तो माता का दरबार वो जो वो करने वाले जागरण करते थे, तो बहुत बड़ा स्टेचू लेकर के आए माता का, और उसमें गाने गाने लगे, वही फिल्मी धुनों पे भजन, और गाने लगे। और 1 घंटा नहीं होता था कि अरदास लगाओ अरदास लगाओ। और उन्हीं के आदमी कुछ बैठे रहते थे जो 500-500 रुपए की अरदास लगाते थे। 3-4 आदमी आए शुरू में उठकर, और फिर उनको देख करके और लोग भी फिर अरदास लगाने लगे उतने की। इस तरह का धंधा लोग करते हैं। कथाओं में भी ये होता है कि आज किसका जन्मदिन है, आज जो है भगवान का जन्मदिन है, कौन क्या लाएगा, कौन क्या अर्पित करेगा, भगवान को देगा। आज बलि महाराज को मांगने के लिए बामन भगवान जा रहे हैं, तो बड़े बड़े देवता उनको उपहार दे रहे हैं, कोई छाता दे रहा है, कोई कमंडल दे रहा है, कोई कोपिन दे रहा है। तो आप क्या देंगे? कल ले करके आना। कुछ झांकी दिखा देते हैं और बस माताएं कोई साड़ी, कोई कुछ रुपए बौछार होने लगती है। तो इस तरह की कथाएं प्रोफेशनल होती है। उन्हीं के कुछ आदमी पहले आकर के देने लगते हैं, फिर लाइन लग जाती है। तो ये सब कमाई करने का धंधा लोगों ने भगवत भक्ति में भी, भजन में भी लगा दिया। शुद्ध भक्ति है, कथाकार को कुछ मांगना नहीं चाहिए, वैसे कथाकार को देना चाहिए। ये भागवत में
लिखा गया है। लेकिन जो भी दे कोई उसी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं कि धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, और पता चला कि महाराज जी 3 लाख रुपए तय करके आए, 3 लाख रुपए तय कर कथा करने के लिए बैठे हुए हैं और वहां धन के विपरीत प्रवचन कर रहे हैं। इस तरह से शुद्ध भक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा कहनी चाहिए, वही कथा लाभ करने वाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। भला हो आपके भक्त नारद जी का कि उस लाइन से मुझे खींच लिया, सो अहम कथानु विसर्जे। मैं कैसे उस भक्त की सेवा को त्याग दूं जिस आपके भक्त ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा किया है और मुझे बचा लिया है। प्रभु मैं उसकी सेवा को नहीं त्याग सकता। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवासा, जन्मे जन्मे है ऐ अभिलाषा। ऐसे भक्त की सेवा करने की अभिलाषा सदैव मन में रहनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे कि पहले भगवान के भक्त की सेवा करो, अर्थात दासानुदास हो, सीधे भगवान का दास नहीं, पहले भगवान के भक्त का दास बनना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कोई व्यक्ति वो पूछते थे भक्त से कि क्यों किसके दास हो, अगर किसी ने कह दिया कृष्ण दास हूं तो नाराज हो जाता कि मैं भगवान कृष्ण के भक्तों का दास हूं, उनकी दासता स्वीकार करता। अहम हरे तब पादेक मूला दासानुदासो भविता अस्मि भुआ, मन है स्मरता गुणवेर विनाशते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। वो तरासुर कह रहे हैं कि हे प्रभु कब मैं आपके भक्तों के दासों का दास बनूंगा, मुझे कब वो घड़ी आएगी कि मैं आपके भक्तों के चरणों की सेवा करूंगा, वो कब आएगा? और कब मन है इसमें रहता गुणवेर, तब मेरा मन आपके गुणों का चिंतन करेगा। और कब मेरी काया आपके काम आएगी, ये शरीर काम आएगा, और कब मेरी जिह्वा आपके नाम का उच्चारण करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। इसलिए मुझे दासानुदास बना, उन भक्तों का दास बना। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं ना सन्यासी हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थी हूं, ना मैं ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न शूद्र। ये मेरी पहचान नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है। अपनी पहचान बता रहे हैं। जब पूछा कि कौन हो, गोपीर भर्तु पद कमल योर दास अनुदासा, मैं गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के दासों का दास। वही भगवान स्वयं बोल रहे, मैं उनके दासों का दास हूं, मैं कोई और मेरी पहचान नहीं है। ऐसी पहचान बता रहे। और हम अपनी पहचान बताते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस तरह की अभिमान में बातें हम लोग करते हैं। तरनादपि सुनी से अंतरोपि सही सुना। हमें तो बिल्कुल विनम्र भाव से भजन करना है। और कभी कभी कोई बात हो जाए, मैं पहले बता रहा था कि भक्त भी कभी तृणोगुण में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि रोज ही हम कोई गाली गलौज करें, ऐसे आप शब्द कहें। कभी कोई बात हो जाती है तो भगवान इस पर ध्यान नहीं देते। वो फिर भी, क्योंकि अपीछे दुराचारों, बड़े बड़े दुराचारी भी भगवान के नाम को लेकर साधु बन जाते, और जानने मात्र से साधु भगवान कह रहे हैं। मुझे जानना भी तो बहुत कठिन है, अनेक अनेक जन्म लग जाए। एक जन्म में कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। आप लोग आए हैं, इतने लोगों में से आप लोग भगवान को जान रहे, और जानना वही है जो माला लेकर के जप करेगा। भले ही आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, तो अगर माला नहीं लिया तो वो लाभ होने वाला नहीं है। वो सुनना वही है, जानना वही है। और अगर आप जान गए तो आप बहुत बड़े साधु हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते
वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभा। अगर कोई मुझे अनेक जन्मों के बाद भी जानता है कि ये वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, तो उसे साधु मानिए, वो साधु है, भगवान कह रहे। लेकिन जानना ये नहीं है कि यहां बैठे और फिर कहीं दूसरी जगह चले गए या जप ना किया। जब जप करेंगे जभी तो जानेंगे, जभी तो हमारा विश्वास होगा। नहीं तो यहां सुने, ऐसा लग रहा है कि दृढ़ता से सुन रहे। एक बार एक महाराज जी कथा कर रहे थे, तो वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था, गर्दन नीचे किए हुए बैठा। महाराज जी ने सोचा कि बड़ा भाव से कथा सुन रहा है। सब चले गए लेकिन वो नहीं गया। उसे महाराज जी ने सोचा कि बड़ा भाव इसके अंदर आ गया कथा को सुन करके, और ये तो बिल्कुल माला ले लेगा। तो महाराज जी ने पूछा क्यों, कैसी कथा लगी? कहने लगा महाराज जी मैं कथा की इंतजार में नहीं हूं, मैं इंतजार में हूं कि जिस पर आप बैठे हुए हैं वो कंबल मेरा है। जिस पर आप बैठे हुए हैं मैं उस कंबल की इंतजार में हूं कि आप उस कंबल उठे और मैं अपना कंबल उठाऊं और अपने घर जाऊं। तो ऐसे श्रोता हमको नहीं बनना, हमको वास्तव में वो दिखाना है कि हमने कथा सुनी और भगवान के नाम की माला को लिया। एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे, ऐसे ही कथा चल रही थी, महाराज जी कथा कह रहे थे, तो एक माता जी बड़ा रो रही थी, बार बार रोए। तो महाराज जी ने सोचा कि भाई कथा ज्यादा प्रभाव कर गई माता जी के ऊपर। ये माता जी तो वास्तव में बड़ी अच्छी तरह से कथा सुन रही है, क्योंकि वो रो रही थी। और जब सब चले गए तो माता जी उठे ही ना। तो उसने पूछा महाराज जी ने, माता जी क्यों रो रही हो, क्या कथा का असर कुछ ज्यादा हो गया? कि नहीं बेटा, कथा का तो ऐसा असर नहीं है। तो फिर रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूं महाराज जी, मेरा बकरा खो गया था और जब आपकी दाढ़ी हिलती है मुझे अपना बकरा याद आ गया। महाराज जी के दाढ़ी की जो कथा कह रहे थे बहुत बड़ी, कि जब आपकी दाढ़ी हिलती है तो मुझे अपना बकरा याद आ जाता है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो ऐसी कथा का श्रवण आपको नहीं करना है। आपको कल लास्ट दिन है और माला दिया जाएगा, तो हम निवेदन करेंगे कि जिसके पास माला नहीं, दृढ़ता के साथ में भगवान का भजन किया जाए। ये नहीं कि भाई चले गए, कथा विराम हो गई। दृढ़ता वही है, वही भगवान को जान पाएगा जो निरंतर अपना भगवान का जप करता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिया। तो कहाँ ये ज्ञान दिया? असुर पुत्रों ने पूछा कि हे प्रहलाद, तुम जो ये ज्ञान हमको दे रहे हो, ये तुमने कहाँ से सीखा? क्योंकि 5 वर्ष की तुम्हारी आयु है और तभी से तुम हमारे साथ हो, हम हमारे साथ ही खेलते हो, पढ़ते हो। तो फिर ये जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं, कीर्तन का, भगवान का, प्रवचन किया था बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज ने नरसिंह के पराकाष्ठे में। इससे पहली कथा है वो भी कथा मतलब जो है, और ये भी ये स्तुति है प्रहलाद महाराज की। तो कहाँ से सीखा? तो उसमें है कि उन्होंने बताया कि मैंने गर्भ के अंदर ये ज्ञान सीख लिया था। अपने गुरु नारद जी ने मुझे ये ज्ञान मेरी माता के जब मैं गर्भ में था उसी समय मुझे ये ज्ञान दे दिया था। तो कैसे कि एक बार जब मैं माता कयादू के गर्भ में था तो मेरे पिताजी चले गए तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की, और इंद्र ने मौका देख करके हमला कर दिया हमारे परिवार के ऊपर। तो उसी समय मेरी माँ कयादू को केस पकड़ कर इंद्र खींच रहा था। प्रहार ने नाम सुरपते नेतुर मरहस्य नागसन मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रह।
और इंद्र खींच रहा था तो नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा प्रहान्य नाम सुरपते नेत्र महर्ष्य नाम समय, ये सुरपते हे इंद्र, मुंच मुंच तुम इसको छोड़ दो, छोड़ दो। ये स्त्री एक तो पतिव्रता है, मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रह, पराई स्त्री है, पराई स्त्री को छूना अपराध है। दूसरा ये सती स्त्री है, सती को छूना अपराध है। तीसरा ये महाभाग की माता है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो महाभाग है। तीन बातें, और इंद्र ये बात जान गया। पहले उसने कहा था कि हम तो इसके गर्भ में जो है उस बच्चों को, जो हिरण्यकशिपु का वंश है उसका नाश करके इसको छोड़ देंगे, उसको मारना है। लेकिन जब सुना कि महाभाग, तो इंद्र तुरंत छोड़ दिया और माता कयादु की परिक्रमा किया इंद्र ने 3 बार और प्रणाम करके कि भगवान का भक्त है इसके गर्भ में, तब गया। तो अयम किल विशंसाक्षान महाभागवतो महान तव्या प्रापश्यते संस्थाम अनंत अनुचरो बलि, अनंत अनुचरो बलि, अनंत शक्तिशाली है। हे इंद्र, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो बहुत शक्तिशाली है, उसका वध तुम नहीं कर सकते, इतना शक्ति। तो भगवान का भक्त बहुत शक्तिशाली बन जाता है, बहुत फुल पावर, क्योंकि भगवान का भक्त है इसीलिए। और मैं गर्भ में था तो उसी समय मेरी माता को नारद जी अपने आश्रम में ले गए कि बेटा तुम यहां रहो। आश्रम में लेकर के गए और वहां पर मुझे ज्ञान दिया। लक्ष्य मेरी मां थी, लक्ष्य मैं था, साधन मेरी मां थी। मेरी मां को साधन बनाकर नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया, भगवत भक्ति का ज्ञान दिया। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास्य, केवल भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण चिंतन होता है, वही लाभ दे पाता। ये ज्ञान मैंने गर्भ में ही सीख लिया था। तो असुर पुत्र ने पूछा तो फिर तो आपकी मां बहुत बड़ी भक्त होगी, आपसे भी बड़ी, कि नहीं, वो भक्त नहीं बन पाई। क्यों? उसे पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की चिंता, अपने पति का चिंतन करती थी और मेरी चिंता करती थी, इसलिए वो इस ज्ञान को नहीं ले पाई। और नारद जी का उद्देश्य भी मैं ही था, मुझे ही ये ज्ञान देने के लिए उन्होंने अब मेरी माता को आश्रम में रखा था, इसलिए मैंने इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। ये ज्ञान मैंने वहीं से सीख लिया था। कितनी बड़ी बात है, एक भक्त, नारद जी जैसे भक्त ने गर्भ के अंदर वही ज्ञान प्रदान कर दिया और माता को नहीं मिला। इसीलिए देखा जाता है कि पतिव्रता स्त्री भी अगर भजन करती है तो वो वैष्णवी बन जाती है। अर्थात कयादु को वो ज्ञान नहीं मिला, लिया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने वो ज्ञान ले लिया और इस तरह से पतिव्रता स्त्री से भी श्रेष्ठ वैष्णवी स्त्री हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब कल जो है आखिरी सत्र है और कल माला भी दिया जाएगा।